5, 4, 3, 2, 1. अभिषेक और सुशांत, और हम लोग आए हैं स्कोर फाउंडेशन से, और स्कोर फाउंडेशन से, और हम UAY सुना है आप लोग को? किस सिलसिले में सुना आप लोग? सर एम्प्लॉयमेंट वगैरह न्यूज़ वगैरह देते हैं। highway.org। अच्छा, वेरी गुड। और हेल्पिंग लाइक अनिल, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं या फिर या पीपल होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए, जैसे जॉब इन्फॉर्मेशन हो गई या मतलब कोई भी हेल्प करने के लिए हेल्प सपोर्ट रहता है आपका। जी जी जी। तो कोई हमारा नंबर जानते हैं कोई? सर आप फेसबुक पे फ्रेंड हैं? अच्छा, मेरा फ्रेंड है। ऐसे नंबर सर मेरे फोन में सेव है, पर याद आ रहा सर आपने देखा होगा कभी अनिल वर्मा। फोन ले रखे हो बच्चे। तो आपका नाम क्या है? ये मेरा जो नहीं, यहाँ पर जो मेरा फेसबुक का फ्रेंड जो है। सर कभी अभी वर्मा देखा होगा आपने कभी? अभी वर्मा। हाँ अभी वर्मा। राइट। सर आपको क्या कहते हैं, मैंने मिरांडा में एक बार सुना था, आप आए थे टीवी में राइट। 2014 में। वो बहुत साल पहले, 12 साल पहले। हाँ सर जनवरी के टाइम था वो। हाँ, तब मेरे बाल काला था, फिर मेरे बाल सफेद हो गए। राइट। तो यहाँ आने का मकसद ये है कि हम जानना चाहेंगे कि आप लोग आज के तारीख में, आज के युवा हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, आपके बारे में थोड़ा पता करना है, और आपको हमारे बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो आपसी विचार और जानकारी शेयर करने का एक समय होगा। तो शुरू करने के लिए मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, और फिर हम चाहेंगे कि आप लोग भी संक्षेप में अपना खुद का इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन के जरिए आप अपना नाम बताएंगे, आप कहाँ से आए हैं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं। कुछ लोग आप में से कॉलेज में होंगे, कुछ लोग आप स्कूल में होंगे, और आप लोग ये भी बताएंगे कि आप आगे जाके क्या बनना चाहते हैं, आपका सपना क्या है। आप लोग सपना देखते हैं? कुछ लोग देखते हैं, बाकी लोग तो चुप है। आप लोग सपना देखते हैं? ओके, जोर से बोले, वही लोग बोले जोर से। बाकी लोग चुप रहे हैं। ओके, तो जैसे मैंने कहा, मेरा नाम जॉर्ज इब्राहिम है, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना MA किया था कई साल पहले, 1981 में। तो आप में से कोई लोग उस वक्त होंगे नहीं शायद। कोई है आप में जो पैदा भी नहीं हुए थे? पहले भी नहीं हुए थे? राइट। सो हमने विज्ञापन के क्षेत्र में करीब 10 साल काम किया। वैसे मैं बचपन से दृष्टिबाधित हूँ। बचपन में मुझे मेनिंजाइटिस हुआ था, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी कम हो गया था, थोड़ा दिक्कत था, बट दृष्टिबाधित की श्रेणी में ही गिना जाएगा। और 1990 में हमने पहले दिल्ली में पहला राष्ट्रीय दृष्टिबाधित क्रिकेट का आयोजन किया। पहला नेशनल टूर्नामेंट, जिसको हम चैलेंज कप क्रिकेट, टाटा स्टील चैलेंज कप के नाम से जानते हैं। 1998 में मैंने पहला विश्व कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड दिल्ली में आयोजन किया था, जिसको कनिष्का वर्ल्ड कप कहते हैं। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट पसंद करते हैं? तो इंडिया में कहीं जा रहे हैं ना, तो क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने के लिए कहाँ जा रहे हैं? बताओ भाई। अभिषेक बताओ। श्रीलंका जा रहे हैं। वेरी गुड। अभिषेक को बताओ भाई। तो क्रिकेट के आयोजन किया, और 2005 में हमने IWAY का स्थापना किया, ताकि हम लोग दृष्टिबाधित के बाधित जिंदगी के बारे में जानकारी शेयर करें। और आज यहाँ हमारा मकसद है। तो मेरे बगल में अभिषेक बैठे हैं, तो ये अपना
हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक विश्वकर्मा। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, एक दृष्टिबाधित व्यक्ति। और मुझे भी बचपन से ही आंखों में प्रॉब्लम है। मैं अर्ध दृष्टिबाधित हूँ। अर्ध दृष्टिबाधित मतलब लो विजन। और मैंने अपना जो स्कूलिंग है नॉर्मल स्कूल से कंप्लीट करा है 12वीं तक। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तमाम कंपनीज में मैंने काम किया है 2 से 3। उसके बाद हाईवे 2023 में मैंने ज्वाइन किया है एज अ काउंसलर। और आप जब भी मुझे हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे किसी भी जानकारी से रिलेटेड, दृष्टिहीनता से संबंधित, आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जो भी आपको हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे जुड़ के सहायता ले सकते हैं। थैंक यू सर। डिस्कशन का विषय आप जो बनना चाहते हैं उसी के ऊपर होगा, राइट? मैं टीचर बनना चाहता हूँ। अभी रुक जाओ, अभी रुको। आपका नाम? इसी को उठाओ पहले हम लोग माइक जाएंगे या एक एक करके उधर से इसको मत दो, इसको नाम बताओ अपना। मेरा नाम धीरे से। ऐसे नहीं बेटा, कोई नहीं, ले यशवर्धन धीरे से तो बेटर। धीरे धीरे। मेरा नाम ईश्वर कुमार है। मैं बिहार से आया हूँ और मैं बड़ा होके इंडिया में सब कुछ चलते चलते डिजिटल हो जाएगा। क्या आप लोग इस डिजिटल इंडिया के नागरिक बनना चाहते हैं? उत्साह नहीं लग रहा है आपके आवाज। अरे भाई बोलो सब। Yes, यस बढ़िया बढ़िया। सो आई थिंक कि डिजिटल इंडिया के सदस्य बनने के लिए आप लोगों को आज से ही कुछ न कुछ प्रायोरिटीज रखना चाहिए अपनी जिंदगी में। पहली बात यह है कि आपको टेक्नोलॉजी अपनाना चाहिए। आप लोग काफी लोग 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, कुछ लोग आप में से कॉलेज में है, कुछ लोग कॉलेज का भी बेसिक एजुकेशन पार किया है, आगे मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं। सो वी आर लिविंग इन एन ईरा, एक युग, ऐसे युग में हम लोग जी रहे हैं जहां पर कंप्यूटर, स्मार्टफोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। और क्या हम लोग इसके लिए तैयार होंगे? अगर तैयार नहीं है तो हमें तैयारी अभी से शुरू करना है। और एक मैसेज आपके लिए ये है कि आप यहाँ पर आप लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं। इस कमरे में सभी लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं, कुछ लोग सीख रहे हैं? सभी लोग सीख रहे हैं सर, ऑलमोस्ट। तो सभी लोगों को मेरे ख्याल से कंप्यूटर सीखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब आप नौकरी के तलाश में चलेंगे तो पहले सवाल होगा क्या आप कंप्यूटर चला सकते हैं कि नहीं। हर दफ्तर में आपको कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा। बैंक में हो, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हो, सभी जगह पर आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर आप संगीत या म्यूजिक सिखा रहे हैं तो आज के तारीख में म्यूजिक भी कंपोज लोग कंप्यूटर पे ही कर रहे हैं। तो कंप्यूटर एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है हमारे आम जिंदगी में। और हम ब्लाइंड है, उससे क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग एनपीटीए और जॉस या अन्य स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर चला पाएंगे। हमारे स्मार्टफोन पर भी हम लोग टॉकबैक और वॉइस ओवर के माध्यम से स्मार्टफोन हमारे दुनिया से हमारा एक संपर्क का प्लेटफॉर्म बन गया है। सो ये टेक्नोलॉजी जितना जल्दी आप लोग सीखेंगे और उसका उपयोग करेंगे उतना अच्छा होगा। आज के तारीख में
स्कूल का जो 10th और 12th स्टैंडर्ड एग्जाम है वो भी बोर्ड जो है आपको कंप्यूटर के माध्यम से लिखने का इजाजत देता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो बीए, बीएससी, एमए, बीएड जो भी कोर्स हो, तो वो भी परीक्षा आपको कंप्यूटर में लिखने का इजाजत है। तो अगर आप कंप्यूटर में एग्जाम्स लिखते हैं तो आपको एक छुटकारा मिलेगा। क्या छुटकारा? एक चीज से छुटकारा मिलेगा, वो क्या है? स्क्राइब। स्क्राइब से आपका छुटकारा मिलेगा। आपको स्क्राइब ढूंढने की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी सर। डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। यू विल बिकम इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। और मनी भी नहीं जाएगा सर। एंड नो मनी एज वेल, करेक्ट। नो पेमेंट्स, नो डिपेंडेंस ऑन समबडी एल्स। किसी स्क्राइब का हैंडराइटिंग में गड़बड़ है, हाँ, खराब भी नहीं तो होगा। यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप अपना विषय जानते हैं। यू कैन राइट द एग्जाम द वे यू वांट। तो मैं जब हम लोग आपके ऑफिस मैनेजमेंट ऑफिस में बैठे थे तो हम एक सारा मोइट के बारे में बात कर रहे थे। पता नहीं आप लोग इसका नाम सुना है कि नहीं। सारा मोइट लखनऊ के रहने वाली है। ये देख नहीं सकती है, सुन भी नहीं सकती है और बहुत कम बोलती है। इन्होंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना एजुकेशन किया एक मुख्य धारा के स्कूल में। लखनऊ में एक स्कूल है, क्राइस्ट चर्च कॉलेज करके। वहाँ पर उन्होंने क्लास 1 से क्लास 12 तक उन्होंने पढ़ाई किया और टेक्नोलॉजी यूज किया। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज किया, ऑर्बिट रीडर जिससे वो ब्रेल, रिफ्रेशेबल ब्रेल का इस्तेमाल किया और अपने सारे एग्जाम्स लिखा। और ISC क्लास 12 में वो 98.7% मिला। क्या सारा मोइट देख सकती थी? क्या वो सुन सकती थी? क्या वो बोल सकती थी? बहुत कम। तो अगर और आज वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट बन रही है। उन्होंने CUET एग्जाम लिखा। CUET एग्जाम क्या है आप जानते हैं? बताइए। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आप ये बोल रहे हो कि जानते हो? तो एनीवे, सो ये टेस्ट भी उन्होंने कंप्यूटर के माध्यम से लिखा। इनको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से स्पेशल परमिशन लेना पड़ा ताकि वो ऑर्बिट रीडर के माध्यम से अपने आंसर्स लिख पाए। सो आज के ज़माने में हमारे खुद यू आर ऑल वेरी यंग पीपल, यू हैव टाइम। सो इस टाइम को आपको यूज करना है। जब हम ऑफिस में बैठे थे तो आपके संस्था के अध्यक्ष हमसे कह रहे थे कि यहाँ पर 8 कंप्यूटर्स का एक कंप्यूटर लैब है। तो ये अवसर काफी ब्लाइंड बच्चों को नहीं मिलता है, आप लोगों को मिला है। तो इसका आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, कंप्यूटर सीखिएगा और फिर आपका जो असाइनमेंट वगैरह है वो कंप्यूटर के माध्यम से लिखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन है आप लोगों के पास? बिल्कुल सर। तो इंटरनेट का भी इस्तेमाल कीजिएगा अपना जानकारी डेवलप करने के लिए। अगला पॉइंट, पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजी आप लोग सीखो, उसको मास्टर करो। दूसरा पॉइंट ये है कि आज हम लोग रह रहे हैं एक नॉलेज इकोनॉमी में। मतलब जो ज्यादा जानते हैं उनका ही पढ़ना भारी होता है, जानकारी। सो नॉलेज का एक बहुत ही उम्दा रिसोर्स है इंटरनेट। सारे न्यूज़पेपर्स आपको, समाचार पत्र आपको इंटरनेट पे मिलेगा, वेबसाइट्स आपको मिलेगा, खेल कूद हो, विज्ञान हो, राजनीति हो, कला हो, इतिहास हो, सबका जानकारी आपको कहाँ से मिलेगा? इंटरनेट से मिलेगा। अगर आपके किताबों में नहीं है आपको इंटरनेट से वो मिल जाएगा। और आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होना चाहिए। क्यूरियोसिटी के हिंदी में क्या करेंगे? जिज्ञासा। जिज्ञासा करें।
आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने का जिज्ञासा होना जरूरी है। यही उम्र है आपको ये जिज्ञासा के माध्यम से जितना ज्यादा पढ़ो, जितना ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यही उम्र है आपको वो करने के लिए। ये उम्र आपको बाकी वापस नहीं मिलेगा। मैं 67 साल का हूँ आज। मैं आज भी पछताता हूँ कि जब मैं 16 साल का था मैंने उतना मेहनत नहीं किया जानकारी लेने के लिए जितना मुझे करना चाहिए था। तो मेरा उद्देश्य आज आपके सामने यही है कि आप लोग भी 67 साल की उम्र में किसी से कहेंगे कि अरे यार जब मैं 16 था तो मैंने टाइम वेस्ट किया। हिंदी जानते हैं आप लोग? हिंदी में पंडित हैं या वर्किंग नॉलेज है? क्या स्टेटस है आप लोगों का हिंदी में? हिंदी अच्छी है सर। आप लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि जब आप दिल्ली आ जाते हैं अगर आपका हिंदी अच्छा भी है तो वो बुरा हो जाता है। सर जी हिंदी में जो हम बोलते हैं ना, हिंदी में जैसे आप और, तो हिंदी में किसी को भी तुम ये कर देना ऐसे बोल नहीं सकते। आप कुछ हमेशा लगा दें जी, टीचर को हमेशा ऐसे लोग बोल देते हैं। राइट। मैंने बचपन में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा था। तो केंद्रीय विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट जो है, विषय जो है हिंदी में सिखाया जाता था। मैं कर्नाटक स्टेट में पढ़ा था, तो सोशल स्टडीज हो, हिंदी हो, ये सब ऑब्वियसली हिंदी में ही पढ़ा था। साइंस अंग्रेजी में था, मैथ्स अंग्रेजी में था। तो मेरा हिंदी काफ़ी अच्छा था जब मैं कर्नाटक में स्कूल में था। जब मैं कॉलेज एजुकेशन में दिल्ली आया, 3 महीने के अंदर मेरा हिंदी गोल हो गया। क्योंकि यहाँ पर देश के अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और हिंदी का बैंड बजाते हैं। क्योंकि जब भी मैं लखनऊ जाता हूँ या गोरखपुर जाता हूँ तो मैंने देखा कि बहुत ही प्यारा हिंदी बोलते हैं लोग। विशेष तौर पर लखनऊ में वो बहुत प्यार से वो गाली भी देते हैं। तो एनीवे, तो मूल पॉइंट ये है कि आपको भाषा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाषा ही एक हमारे पास रिसोर्स है जिसके माध्यम से हम लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। हमारे विचार, हमारे सोच समाज के सामने, राजनेताओं के सामने, कंपनी सेक्रेटरीज के सामने हम लोग रख सकते हैं प्रभावशाली तरीके से। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी के सामने 1 मिनट का समय है हमारे पास, या हमारे पास उस 1 मिनट में हमारी बात रखने का क्षमता है। यही है कम्युनिकेशन का शक्ति या पावर। सो मातृभाषा हिंदी और इंग्लिश, ये तीनों भाषा अभी आप लोग सीखना शुरू करो। मैंने कुछ दिन पहले एक युवा से मिला था और उनका अंग्रेजी बोलने का स्टाइल बहुत ही स्टाइलिश, जैसे शशि थरूर बात करते हैं। शशि थरूर का नाम सुना है आप? इंग्लिश बोल देता है वो। उनका इंग्लिश समझने के लिए हमारे पास डिक्शनरी होनी चाहिए सर, ऑक्सफोर्ड वाली। सो उस इंग्लिश, तो मैंने इस युवा से पूछा आप इतना अच्छा इंग्लिश कैसे बोलता, काफी अच्छा स्टाइल है आपका। तो उन्होंने बोला कि मैं YouTube से इंग्लिश बोलना सीखा। YouTube, आप लोग YouTube देखते हैं? YouTube में क्या देखते हैं आप? शॉर्ट। तो एक रोज अगर आप 1 घंटा YouTube पे अंग्रेजी बोलने का तरीका सीखते हैं तो आपका यहाँ पर जो 12 साल या 8 साल आप व्यतीत करेंगे पैसा वसूल हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन मिलता है तो पैसा वसूल नहीं होता है, टाइम वसूल हो जाएगा, समय वसूल होगा। यानी कि समय आपका अच्छी तरह से आप बिताएंगे। सर टाइम इज ऑल्सो मनी ना? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
So it is important for you to know what are you spending your time on. और उसके बाद आप लोग किताबें पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, कौन सी भाषा में पढ़ते हैं? हमारे बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों ने उपलब्ध कराई और बच्चों को अवेयर किया और बच्चे भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। बच्चे तो हालांकि सब कुछ सीखते हैं, लेकिन आप हमें अच्छा लगा कि इस तरह का फाउंडेशन के बारे में जो स्कोर फाउंडेशन है, हाईवे है, बच्चे नाम तो सुनते थे कि वो चलता है, उनका हेल्प डेस्क है, लेकिन उनके संस्थापक से आप लोगों ने सामने सामने आप मिल लिए और आप हमारे स्कूल से ये जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा लगा। आगे चलकर किसी भी तरह की काउंसलिंग कैरियर या कोई टेक्नोलॉजी विशेष का टेक्नोलॉजी पर, जैसा कि आप सब जानते हो बच्चों कि हम लोग भी जोड़ देते हैं, हम लोग भी जिस तरह का वातावरण पिछले कुछ सालों में आप लोगों को अवेलेबल कराया है और उसी पर ये आपको भी कर रहे हैं। तो जैसा भी हुआ आप हमारे यहाँ आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बच्चों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें दी, बच्चों ने भी क्वारी किया, बहुत अच्छा लगा। बच्चे आपको भी धन्यवाद। हमारे यहाँ पर हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य RK शर्मा जी भी हैं, उनको भी धन्यवाद। तूफानी प्रजापति जी हैं, हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर टीचर हैं वो भी इस समय अवेलेबल हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ, वो सभी के साथ। बाकी हमारे जनरल सेक्रेटरी योगेश जी लगे हुए हैं और जो कुछ भी होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सर ने बता दिया है, तो आपसे जब भी रिक्वायरमेंट जो भी होगा वो योगेश जी के पास आप जमा करेंगे या योगेश जी आपसे ले लेंगे। तो जैसा ज़रूरत होगी तो सर आपको अगर जैसी उनकी अवेलेबिलिटी हो पाएगी, व्यवस्था होगी, तो आपकी जो भी वो चीज़ें मदद होगी वो करवाएंगे। बाकी हमारे सेक्रेटरी अजय पाल सिंह हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ठीक है, ओके। ओके सर।